So in this tarot reading, I will concentrate on three different kinds of careers. So here is the mainstream careers, and from these cards we will take the clarifiers. So right now I will pull three cards from this deck for three types of careers. These are the type of careers. Now let's देखते हैं कौन कौन से करियर सामने आए हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स इन तीनों कार्ड्स की फुल रीडिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस करियर में किस तरीके की लाइफ होगी या किस तरीके का फ्यूचर आपका हो सकता है। So the cards here are experience, awareness and beyond illusion. देखिए ये कार्ड का पहला मैसेज तो बहुत ही क्लियर है। बियॉन्ड इल्यूजन मतलब सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वो वाला करियर फॉलो करना है जो आपकी इनर गाइडेंस या इनर इंट्यूशन आपको बोल रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन जो आपने अपने दिमाग में जो करियर सोच रखा है या जिस करियर का आपने ड्रीम देखा है, बियॉन्ड इल्यूजन वो करियर आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। तो वो भी स्टूडेंट्स, आप जिस भी करियर के बारे में आपने सोच रखा है, ये जो कार्ड है ये आपको कंप्लीट यस दे रहा है कि आप जो सोच रहे हैं, यहाँ जो दिमाग में आप जो विजुलाइज कर रहे हो ना, जिस करियर जिस ड्रीम के बारे में आपने विजुलाइज किया है, ये आपको सक्सेस दिलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस ये भी बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है इसके लिए, करियर के लिए। ये अवेयरनेस मतलब जागृति। आप जिस भी करियर के लिए जाना चाहते हैं उसकी जो लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट उसमें जो कोर्सेज हैं, उन सब के प्रति आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने जो करियर सोचा है वो करियर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपको उस करियर के प्रति अवेयर होने की जरूरत। अवेयर मतलब ये नहीं कि क्योंकि टाइम इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि हर एक करियर के, जैसे इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी नई स्ट्रीम्स आपको मिलेंगी, या बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप जाते हो वहां आपको बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स मिलेंगी। तो आपको जो कुछ भी पॉसिबिलिटी उस पर्टिकुलर लाइन में, उस सबके प्रति आपको अवेयर होने की जरूरत है। मतलब जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं ना, ये पीछे का जो फिगर है अंधेरे में है, और इसमें से इस अंधेरे को चीर कर यहाँ पर लाइट में से नया फिगर निकल रहा है। मतलब ये आपको बता रहा है कि जो पुराने कोर्सेज है वो नहीं, ऐसा कोर्स आपको चूज करना है जो अभी नया इमर्ज हुआ है, जिसकी अभी की तारीख में जिसकी ज्यादा वैल्यू है। यानी ऐसे किसी आउटडेटेड कोर्स को आपको नहीं चुनना है। जिस भी स्ट्रीम में आप जाएं, कोई ऐसा कोर्स जो आउटडेटेड हो चुका है, जब जिसकी अब डिमांड नहीं है, इसको नहीं। इस पर्टिकुलर करियर में लेटेस्ट ट्रेंड में या लेटेस्ट या आने वाले समय में, अवेयरनेस का मतलब फ्यूचर टाइम में किस पाथ पर जाने पे आपको ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, किस पाथ पर आपको ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा, ये सारा आप अवेयर होकर इसको तय करके, और हर एक जो भी करियर आप लें उसके डार्क और लाइट दोनों फेजेस को आप देखिए। मतलब अगर आप वो करियर चूज करते हो तो उसकी ड्रॉबैक्स क्या होंगे, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं और उसके फायदे क्या हो सकते हैं। यानी उस करियर से आपको कहाँ नुकसान होने की संभावना और कहाँ उस करियर से आपको फायदा होने की संभावना, ऐसा सारा अच्छी तरीके से आपको विचार विमर्श करने के बाद में अपना करियर चूज करना चाहिए। और तीसरी चीज बोल रहा है अगेन एक्सपीरियंस। ये भी बहुत अच्छी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि पहली चीज तो आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, अपने खुद पर विश्वास रखो कि आपने अपने लिए जो करियर चुना है, जो आप विजुलाइज कर रहे हो वो बिल्कुल सही करियर है। फिर उस करियर के अंदर भी आप जो लेटेस्ट ट्रेंड है, उस लेटेस्ट ट्रेंड को आप चुनो, और उसके अंदर भी वो लाइन चुनो जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट या
ट्रैवल या उस तरह के उसमें जाना चाहते हैं, तो अब आप ये सर्च करो कि होटल मैनेजमेंट की कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए, या आप ट्रैवलिंग की लाइन में जाना चाहते हो तो आपको कौन सी लेटेस्ट वो लैंग्वेजेस है जो आपको सीखनी चाहिए। तो इस तरह का जो लेटेस्ट ट्रेंड जो और जिसमें सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी आपको उसको चुनना चाहिए। तीसरी चीज एक्सपीरियंस, यानी किसी जो उस फील्ड का जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा है, जो सक्सेसफुल है इस फील्ड के अंदर, आपको उससे एडवाइस ले लेनी चाहिए, करियर एडवाइस ले लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से जो ऑलरेडी उस करियर में काफी एस्टेब्लिश्ड है, पुराना है और उस फील्ड में उसको काफी एक्सपीरियंस है, ऐसे बंदे से आपको अपने करियर की एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो बहुत तीनों बहुत अच्छे कार्ड निकल कर आए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई विल मैं इसको थोड़ा सा वापस से आपके लिए शॉर्ट क्लैरिफाई कर देती हूँ। अपनी इनर विजडम पर यानी अपने आप पर भरोसा कीजिए। आपने अपने लिए जो करियर चुना है, जो आप अपने आप को सपनों में जीता हुआ देखते हैं, उस दुनिया में उस करियर में वो करियर आपके लिए सही है। उस करियर की सबसे लेटेस्ट ट्रेंड और उस करियर की जो सबसे जिसमें ग्रोथ की चांसेस है उस लाइन को आप चुनिए। और चुनते समय आप ये पूरा ध्यान रखिए कि उसके ड्रॉबैक्स और उसके प्रॉफिट इसके ऊपर आप जरूर से देखिए। और जिस भी करियर को आप चुनने जा रहे हैं उसके ऊपर किसी ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे की आप सलाह लीजिए। तो ये पहला मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन पर हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं। अवेयरनेस पर भी मैं लेना चाहूंगी और एक्सपीरियंस। अगर हमें और जरूरत पड़ेगी क्लैरिफिकेशन की तो फिर हम इन कार्ड से और क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, सो बियॉन्ड इल्यूजन यानी आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही है, जिस करियर के बारे में बता रही है, उसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन है हमारे पास। इसका पहला क्लैरिफिकेशन है डेथ। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने विजन अपने बारे में सोचा है, शायद ये ऐसा कोई करियर है जो कि कंप्लीटली मतलब आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। यानी ऐसा कोई करियर आप चुनना चाह रहे हैं जिसमें कि या तो ऐसा कोई करियर जिसको आपकी फैमिली ने पहले आपके फैमिली में किसी बंदे ने ऑप्ट नहीं किया है, या फिर एक ये बिल्कुल ही कोई नई स्ट्रीम, कोई अलग तरह की स्ट्रीम है जिसको आप चुनना चाह रहे हैं। डेथ का मतलब है, डेथ का मतलब डेथ से नहीं है, डेथ का मतलब तो ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा करियर होगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे, ये आपकी पूरी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। जो कुछ आप पहले थे उससे बिल्कुल आपको डिफरेंट लाइन में, डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट तरह के फेज में ले जाएगा। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेनिकल्स, यानी इस इज ए ग्राउंडेड, स्टेबल ग्राउंडेड बिगिनिंग। तो बिल्कुल ये एक पॉजिटिव कार्ड है कि जो भी आपने अपने लिए करियर सोचा है ये आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और ये इस दिशा में आप सही शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ये स्टेबल आपको मिले। मतलब एस इज लाइक वन, आप जो बिगिनिंग करने जा रहे हो उस करियर में, ये सही बिगिनिंग है। एस इज वन एंड पिनेकल इज स्टेबल। दिस इज अ स्टेबल बिगिनिंग ऑफ योर करियर। आपने जो भी करियर सोचा है, और ये ऐसा करियर है जो आपको बिल्कुल नई दिशा की तरफ, नई तरफ ले जाएगा। और ये नई तरफ क्या होगी, स्टेबल बिगिनिंग होगी आपके लिए। और पिनेकल से मतलब मटेरियल सक्सेस से भी होता है, तो मटेरियल सक्सेस की तरफ, एक स्टेबल बिगिनिंग की तरफ ये करियर आपको ले जाएगा, जो भी करियर आपने सोचा है। और एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया है कि ये करियर क्या होना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट फास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड। अब आपको रुकना नहीं है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड कर दिया है और आपको स्टेबल बिगिनिंग आपने कर दी। उसके बाद आपको पूरी तीव्र गति के साथ इस करियर की तरफ मेहनत करते हुए बढ़ते जाना है। तो इससे आपको मतलब आपको सक्सेस मिलेगी इसके अंदर, इस करियर में आपको जरूर से सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं अवेयरनेस। एक तो इसमें सबसे पहली सिमिलरिटी आपकी ये आ रही है, अवेयरनेस जो कार्ड है
ये कार्ड नंबर 7 है, और ये वाला जो कार्ड है कार्ड नंबर 6 आता है, यानी कि 6 इज द नंबर ऑफ सक्सेस। तो और अवेयरनेस जो कार्ड है 7 इज स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी होती है, यानी आपने अवेयर जागृति से, स्पिरिचुअलिज्म से, यानी आपने आध्यात्म की तरफ या अपनी इनर नॉलेज की तरफ जो इनर गाइडेंस के साथ को फॉलो करके जो आपने करियर चुना, ये आपको सक्सेस दिलाने वाला है। 6 इज अ कार्ड ऑफ सक्सेस। 6 ऑफ कप्स जो है ये एक सक्सेसफुल एनर्जी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, यानी ये जो भी करियर आप चुनने वाले हैं ना, इसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी, इसमें आपको आगे जाके जो लोग मिलेंगे वो आपको लविंग, केयरिंग और हेल्पिंग तरह के लोग होंगे, और ऐसे लोग इस करियर में आपको मिलेंगे या लाइफ में आपको मिलेंगे जो आपकी सक्सेस में आपका योगदान करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको हेल्प देंगे। यानी ये जो भी आपने करियर सोचा इसमें अच्छे लोगों का साथ आपको जरूर मिलेगा। और इसके बाद दो बड़े अच्छे कार्ड आते हैं, लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक पेयर है यहाँ पर, मतलब इस करियर के अंदर काफी संभावना है, इस करियर के अंदर आपको अपना जीवन साथी भी मिल सकता है। ये बता रहा है कि आपका जो जीवन साथी, आप जो भी करियर चुनने वाले हैं, आपका जो पार्टनर होगा वो भी उसी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि आप एक अच्छे मैच होंगे, अगर आप जिस करियर को आपने सोचा है तो जो भी पार्टनर आपको मिलेगा वो आपके साथ मैचिंग करियर का मिलेगा। दूसरी चीज ये बता रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड जो होता है वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा सा इमोशनली स्टबर्न या इस तरह का होता है। हो सकता है आपने जो करियर चुना हो वो ऐसा हो जिसमें ज्यादा इमोशंस की जरूरत ना पड़ती हो, ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड की जहाँ जरूरत पड़ती हो। तो ये जो आपने करियर चुना है शायद ये प्रैक्टिकल या लॉजिकल, जहाँ पर जैसे आर्टिस्ट वगैरह जो होंगे वो हम कहेंगे कि वो लॉजिकल माइंड से नहीं चलते, लेकिन जिस करियर की आप बात कर रहे हैं शायद ये इस तरह का करियर हो सकता है जैसे लॉ का फील्ड हो या फिर इंजीनियरिंग का फील्ड हो, उस तरह का फील्ड का ये कोई करियर हो सकता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड जो होती है काफी कॉन्फिडेंट टाइप की और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाली लेडी होती है, यानी ये कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करती है। तो इससे ये बात तो सामने आ रही है कि आप इस करियर की तरफ जाने के लिए डिटरमाइंड होंगे और आप इस करियर को पाने के लिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उस करियर की तरफ बढ़ेंगे। देखो अभी क्वीन जो है इस तरफ बढ़ रही है, यानी आप कंप्लीटली डिटरमाइंड हो गए, क्लियर माइंड हो गए, क्लैरिटी के साथ आप इस करियर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये वो करियर है जो जिसमें आप लॉजिक और इमोशन लेस होकर काम करें, इस तरह का ये कोई करियर है। और इस तरह के करियर में आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, इस तरह के करियर में आपको अपनी सोल फैमिली, मतलब अपने ऐसे लोग जो कि आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें, वो आपको मिल सकते हैं। चलिए और देखते हैं एक्सपीरियंस कार्ड के ऊपर जो आए हैं आपके द डेविल कार्ड। द डेविल जो होता है एक तरह की नेगेटिव एनर्जी, मतलब ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पहले से राय ले लेंगे तो कोई आगे आने वाली जो अड़चने हैं ना उस करियर से रिलेटेड जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो आपको पहले से क्लियर हो जाएंगे। तो उससे ये होगा कि करियर चुनने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी डेविल की गिरफ्त में आ गया और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं जैसे ये लोग जंजीर से जकड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई भी करियर नहीं चुनना है कि एक बार चुनने के बाद आपको लगे कि मैं गलत लाइन में आ गया या गलत लाइन में आ गई और अब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन से अगर आप बचना चाहते हो तो जिस भी करियर के बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में एक एक्सपर्ट से ठीक राय आप ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये देखिए ये बता रहा है द फूल का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। तो नया कुछ भी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको एक्सपर्ट की राय लेनी, ताकि अगर एक्सपर्ट ऐसी कोई नेगेटिव राय देता है तो आप फिर अपनी और किसी लाइन के बारे में अवेयरनेस, मतलब आप किसी और लाइन के पीछे, ये अगर ये डेविल है जैसे इसमें भी दिख रहा है ये इस शेडो एनर्जी में देखो, एक तो शेडो है और एक लाइट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कोई राय ली हो इस बारे में और उसने आपको बताया हो कि ये पर्टिकुलर करियर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो फिर आपने उस करियर पाथ को, यानी ये पीछे जो शेडो इसको छोड़कर आपने फिर कुछ नया पाथ चुना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको पहले से, अगर आप एक्सपर्ट की राय ले लोगे तो आप किसी गलत ट्रैक पर या गलत लाइन, करियर लाइन पर नहीं जाओगे। और एक्सपर्ट की राय लेने के बाद में, बिल्कुल क्लियर माइंड होने के बाद में और सही रास्ते को चुनने के बाद में ही आप अपने करियर की तरफ ये नई बिगिनिंग, मतलब नई बिगिनिंग आप शुरू करें।
बिना एक्सपर्ट की राय लिए और बिना किसी प्रोफेशन के ड्रॉबैक्स को जाने बिना या उसकी जो डार्क साइड्स होती है उनको जाने बिना नई बिगिनिंग की तरफ ना जाएं। और अगर आपने इस तरह समझदारी से डिसीजन लिया तब भी आपके लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही स्टेबल और अबंडेंट कार्ड है, मतलब समृद्धि, सफलता और सक्सेस, लाइफ की हर जो अच्छी चीज होती है वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है ये आपको डिनोट करता है। तो ऐसी स्टेबल, अबंडेंट, प्रॉस्परस लाइफ आपको मिलेगी जो भी करियर आपने सोचा है, बशर्ते कि आपको इस करियर के अंदर जाने से पहले उस पर्टिकुलर करियर की आप पूरी जांच पड़ताल कर लें कि वो लाइन आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। और ये जो है बात आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू आपको पता चलेगी, और इस एक्सपर्ट की राय को मानने के बाद में सही लाइन जब आप चुनेंगे तब आपको इस करियर में सक्सेस मिलेगी। 6 इज कार्ड ऑफ सक्सेस। सक्सेस मिलेगी आपको, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और आप बहुत क्लियर होंगे अपनी लाइफ में। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मैंने ये करियर चुना तो सही किया या गलत किया। आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे और लॉजिकल माइंड के साथ में, बिना मतलब इमोशनल रूल, आपको ऐसा नहीं लगेगा बाद में, इस तरह से अगर आपने लिया करियर को तो ऐसा नहीं लगेगा बाद में आपको कि परेशान हो रहे हैं, इमोशनल ऊपर नीचे हो रहे हैं, कि बिल्कुल एक स्टेबल, एक काम, कूल व्यक्ति की तरह आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे बस ये आप न्यू बिगिनिंग के लिए आप शुरू कर दीजिए अपना, और आप मेहनत के साथ आगे बढ़िए, फुल पावर, फुल एनर्जी, फुल एक्टिवेशन के साथ आप इस करियर में आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ जैसी भी अभी लाइफ है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होकर एक अच्छी बेहतर लाइफ आपको मिल जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने अपनी इनर गाइडेंस पर, आपने अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया, आपने अपने आप पर भरोसा किया, तो ऐसी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करियर लाइफ आपको मिल सकती है। ये तो हुई एक बात। चलिए थोड़ा सा कुछ और देखना चाहूंगी मैं। लेट्स सी समथिंग मोर। थोड़ा सा कुछ और इसमें डीप में डिग करके देखते हैं हम। देखिए पहला तो मेरे को जो करियर समझ में आ रहा है इस वक्त आप लोगों के लिए, ये इस तरह का करियर हो सकता है जैसे गाइड करना। गाइड करना मतलब गाइडेंस आप किसी भी तरह की हो सकती है। आप एकेडमिक फील्ड में जा सकते हो, एकेडमिक फील्ड में आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हो, या आप ट्रैवलिंग फील्ड में गाइडिंग की लाइन होती है आप उसके अंदर जा सकते हो, या आप किसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, या आप स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो। यानी अगर किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत है, या जैसे चिकित्सा कर्मी जिसको बोलते हैं ना, मेडिकल लाइन में भी आप जा सकते हो। यानी ऐसा आप देखें, इस तरह का वुंडेड व्यक्ति है, या तो बीमार या थका हुआ, या मतलब बेसहारा या गरीब, या उस तरह के लोगों की को सही प्रॉपर गाइडेंस देने वाला जो कोई करियर है उसमें आप जा सकते हो। यानी कोई बर्डन लोग है, कोई परेशान लोग है, अपने जीवन में से परेशान जो लोग हैं उनको गाइडेंस देने वाला कोई करियर ये हो सकता है। जैसे जो मैंने भी आपको बताया, इसके अलावा भी आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, तो इस तरह का आप करियर में जा सकते हो। और इसमें भी 6 कार्ड नंबर 6 है ये, मतलब ये सक्सेस का कार्ड है। अगर आप इस तरह की किसी करियर में जाते हो, दूसरे लोगों को सही गाइडेंस देना, तो वो करियर आपके लिए ठीक है। दूसरा करियर है, ये दूसरा करियर जो है ये ट्रैवलिंग का है। अगर ऐसा कोई वर्क जिसके अंदर आपको ट्रैवलिंग खूब करनी पड़ती हो, और नंबर 8 है यहाँ पर, और रेड कलर इज पैशनेट, मतलब कोई ऐसा पैशनेट काम जिसके अंदर खूब ट्रैवलिंग हो, या जिसके अंदर ड्राइविंग वगैरह ज्यादा करनी पड़ती हो, इस तरह का कोई करियर। और 8 का मतलब होता है कम्युनिकेशन भी होता है, यानी ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग के साथ कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी हो, अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी और आप एनर्जेटिक पैशनेट पर्सन हो, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई करियर वो भी आप ले सकते हो। और
ये है मोमेंट टू मोमेंट कार्ड। मोमेंट टू मोमेंट कार्ड मतलब शायद आप मार्केटिंग टाइप के फील्ड के अंदर जा सकते हो, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, जैसे कभी कुछ समय किसी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, फिर दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना, मतलब किसी कंपनी के साथ जुड़कर उसका बेसिकली मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, उस तरह का ये कार्ड है। और या फिर आप किसी और व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में इस तरह की मार्केटिंग का काम करना, ये भी आप कर सकते हो। ये मार्केटिंग के साथ के ये कार्ड्स आए हैं। मार्केटिंग के कार्ड के साथ ये डेफिनेट सक्सेस का कार्ड, बिल्कुल क्लियर कट सक्सेस का कार्ड निकल कर आया है। तो अगर आप मार्केटिंग का करियर चुनते हो, मतलब अगर आपकी इनर गाइडेंस आपको मार्केटिंग का काम चुनने के लिए कह रही है, तो पहली बात तो आपको अपनी इनर गाइडेंस, जो मैंने पहले आपको बता दिया, आप इन 3 करियर है आपके सामने, इन 3 करियर में से जिस भी करियर को चुनोगे, पहले वाली एडवाइजेस को आप जरूर फॉलो करोगे। फाइनली अगर ये सोचा, ये आपकी इंट्यूशन ने बोला आपको, आपकी मार्केटिंग का काम मोमेंट टू मोमेंट, मतलब किसी एक जगह आप फिक्स नहीं हो, या किसी एक प्रोडक्ट पर या किसी एक सर्विस पर आप फिक्स नहीं हो, ऐसा कोई काम अगर आप करोगे तो इसमें सक्सेस है। और इसमें भी ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। और इसमें वांट्स, मतलब काफी एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। दोनों कार्ड वांट्स के कार्ड है, मतलब अगर आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, एक्टिव पर्सन हो, और मतलब आपको कम रेस्ट करना, ज्यादा समय लंबे घंटे काम करना, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रैवलिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इस तरह का मार्केटिंग का करियर आप ले सकते हो, और इसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दूसरी चीज, ये वेटिंग का कार्ड है। वेटिंग का कार्ड मतलब ये कि क्योंकि ये एक तरह का कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें लाभ जो मिले आपको, जो सक्सेस मिले, उसमें कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन भले इसमें कुछ थोड़ा समय लगे, लेकिन इसमें सक्सेस है आपके लिए। ये मैसेज बताया कार्ड। उसके बाद में ट्रैवलिंग कार्ड। तो ट्रैवलिंग के साथ आया हायरोफेंट कार्ड आया है, मतलब जो हायरोफेंट कार्ड होता है ना, ये स्पिरिचुअल, रिलीजन, उस तरह का भी कार्ड होता है, और ये मैरिज से रिलेटेड कार्ड भी होता है। तो ये जो ट्रैवलिंग का बिजनेस है, ये मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, मतलब जैसे कोई जिसको बोलते हैं ना, जैसे मैरिज या इवेंट प्लानर तरह का कोई कार्ड, जिसमें आपको हर समय अलग अलग जगह पर ट्रैवल भी करना पड़े, जहाँ आपको कम्युनिकेट भी करना पड़े, तो शायद जैसे मैरिज प्लानर या इवेंट प्लानर की तरह का काम ये हो सकता है। या फिर जैसे इवेंट प्लानिंग में, जैसे जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कथाएं वगैरह होती है, बड़ी बड़ी जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, उनकी जो मैनेजमेंट का काम होता है, वो भी इसमें शामिल है। इस तरह के किसी और, जिसमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और उसका संबंध सीधा मतलब मैरिज से या स्पिरिचुअलिज्म से हो, या रिलीजियस फैक्टर्स या फेस्टिवल्स, या इस तरह की जो ट्रेडिशनल चीजें होती है, मतलब जो ट्रेडिशनल तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, उसमें जो ट्रैवलिंग वाला काम होता है, वो इस तरह का कोई काम आप कर सकते हैं। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड, इसमें आप ये ध्यान रखें कि जैसे आप अपनी बाउंड्रीज ना, क्योंकि ट्रैवलिंग कार्ड है ये, और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड जो है एक जैसे आपको निश्चित बाउंड्री में बंद कर रखा है इस व्यक्ति ने, अपने इसके बंद है, आंखें बंद है। मतलब अगर आप इस तरह के करियर को चुनते हो जिसमें ट्रैवलिंग करनी पड़े, या जिसमें इस तरह का इवेंट्स के मैनेजमेंट करने पड़े, तो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स के आप संपर्क में आओगे, तो आपको मतलब मानसिकता को खुला रखना, अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ाना। ये नहीं कि छोटे से एरिया में आप डिफाइन हो जाओ कि मैं तो बस उदयपुर के अंदर ही काम करूंगा, ये ट्रैवल तो करूंगा लेकिन विद इन इंडिया करूंगा, ट्रैवल तो करूंगा लेकिन विद इन स्टेट करूंगा। तो ऐसी कोई संकीर्ण मानसिकता अगर आपकी हो ना, तो उसको आप रिलीज कर दीजिए पहले। ट्रैवलिंग का मतलब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है, ट्रैवल टू द मून, मतलब आप अपनी जो संकीर्ण मानसिकता है उसको छोड़ दीजिए। या ऐसे भी नहीं मैं तो इस पर्टिकुलर इस तरह के इवेंट्स को ही करता हूँ, उस तरह के इवेंट को मैं ऑर्गेनाइज नहीं करता, या इस रिलीजन से रिलेटेड इवेंट्स को मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, या इस रिलीजन से रिलेटेड। तो इस तरह की जो कोई संकीर्ण मानसिकता अगर आपकी हो, तो उसको आपको छोड़ देने की जरूरत है। और उसके बाद में आप अगर इस तरह का कोई करियर चुनते हैं जिसमें कि रिलीजन, मैरिज या ट्रेडिशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम हो, तो वो आप करेंगे तो आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। देन ये गाइडेंस से रिलेटेड काम, यानी कोई सोशल वर्क भी हो सकता है ये, या फिर डॉक्टरी का पेशा, नर्सिंग का पेशा, या टीचिंग का पेशा,
या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस और हीलिंग का पेशा, इस तरह का ये कोई पेशा हो सकता है। तो ये सीधी सी बात बता रहा है कि इस तरह का जब पेशा होगा ना तो आपके पास आपको इस तरह के लोगों से डील करना पड़ेगा। मतलब जो जो क्यों ये भी बता रहे हैं बर्डन है ना, आप देख रहे हैं इस तरह का, तो बहुत ही मतलब दुखी, बीमार, परेशान और जो काफी तकलीफ में है, टेंस लोग, जो जिनको पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है या हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, उस तरह के लोगों से आपको इसमें डील करना पड़ सकता है। इस तरह का ये करियर है। और इस तरह के करियर में जाने के लिए आपको सक्सेस अगर होना है तो आपको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब होता है मतलब इमोशनली काफी स्टेबल पर्सन होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके अपने खुद के इमोशंस ऑल ओवर जा रहे हैं और मतलब आप अपने इमोशंस में स्टेबल नहीं है, और तब आप अगर ऐसे किसी परेशान व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आप कैसे उसको सही गाइडेंस दे पाएंगे। तो अगर आप एक गाइड बनना चाहते, दूसरे पर्सन का अगर आप गाइड बनना चाहते ना, तो पहले सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में लाने की, खुद एक बहुत इमोशनली स्टेबल और समझदार और ग्राउंडेड तरह का व्यक्ति अगर आप हो, और अगर आप ना हो तो आपको इस तरह का होने की जरूरत है। और अगर आप ऑलरेडी इस तरह के व्यक्ति हो तो आप इस करियर को चूज कर सकते हो, क्योंकि इस करियर में बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोगों से डायरेक्टली डील करना है। और जो लोग आपके सामने आएंगे वो कोई बहुत हैप्पी हेल्दी लोग नहीं होंगे, दुखी बीमार तरह के लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को अगर आप मतलब हीलिंग दे सकते हो, ऐसे लोगों से आप प्रेम से बात कर सकते हो, ऐसे लोगों को अगर आप बहुत प्यार से डील करके सही से गाइड कर सकते हो, अगर इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपको इस तरह की किसी मतलब सोशल या हीलर टाइप के गाइडेंस करियर में आप जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैसेजेस काफी क्लियर हैं। चलिए हम कुछ और, ये तो हुए कुछ करियर, कुछ और करियर भी सामने आ सकते हैं, देख ही लेते हैं साथ में, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। तीन और करियर पे हम इस वीडियो में आज बात कर लेते हैं। पहला जो कार्ड आया है ये आउटसाइडर कार्ड आया है, ठीक है। तो लाइक या तो ये ऐसा कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है जो किड्स से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो हो सकता है, इस तरह का कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है। यानी जैसे अगर आप लेडी हैं तो जैसे नर्सरी स्कूल खोलना या प्ले स्कूल खोलना या फिर जैसे बच्चों का क्रैच खोलना, उस तरह का कोई ये बिजनेस हो सकता है, छोटे बच्चों से रिलेटेड या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, इस तरह का कोई बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। एंड उसके साथ कार्ड आया है ये ऑप्शंस का कार्ड है, 7 ऑप्शंस का कार्ड आया है, ये 7 ऑफ कप्स कार्ड आया है। मतलब ये एक तो चाइल्ड से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरह के जो ऑक्यूपेशन या करियर हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने इस वक्त। तो फिर वही है, यहाँ पे भी आपको वही करना है, चाइल्ड से रिलेटेड। ये बात तो कार्ड बता रहा है कि कुछ बच्चे से संबंधित या बच्चों की केयर या बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कोई करियर हो सकता है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप अच्छी तरह से सोच समझ के इसमें से सही करियर, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। और जो भी ऑप्शन फिर आप चूज करेंगे ना, वो पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इस दिशा में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप शुरुआत करेंगे इस दिशा में तो आपको सक्सेस, वॉन्ड इज लाइक सक्सेस, वॉन्ड इज लाइक एक्शन, और पेज इज लाइक इनिशिएशन। मतलब अगर आप कोई क्रैच खोलने की, ये कुछ शायद बिजनेस भी हो सकता है, ये
पर्सनल बिजनेस, मतलब अगर आप कोई बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं, कोई छोटा नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल या क्रैच की तरह का, तो ये जो है पेज एनर्जी इज लाइक इमेच्योर या इस तरह की एनर्जी, शुरुआती एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी बिजनेस का शुरुआत करना चाहते हैं तो एक्टिवली और इस दिशा में आप जा सकते हैं, इस दिशा में आपको मिलेगी सक्सेस, आपको इसमें मिलेगी और इसमें आपको काफी अपॉर्चुनिटीज, आगे जाके काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मतलब आप किसी एक ब्रांच से शुरू करें, जैसे आप नर्सरी स्कूल से शुरू करें या प्ले स्कूल से शुरू करें, तो धीरे धीरे फिर ये बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस निकल सकती हैं और आपको बहुत इसी लाइन में आगे नई से नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ये एक बिजनेस हुआ या एक तरह का करियर हुआ। दूसरा ये जो करियर है ना, ये मुझे लगता है जैसे जो सामाजिक अपराध जो होते हैं उनसे समाज को निजात दिलाने, जैसे पुलिस का करियर है ना, और आर्मी का करियर, उस तरह का जो करियर है, ये इस तरह के जो स्नीकी टेररिस्ट हो या चोर या इस तरह के जो सामाजिक, जिनको बोलते हैं ना हम ट्रबल क्रिएटर्स, उस तरह के लोगों को, ये आप देख रहे हो इसको एक बाउंड्री में बंद कर दिया गया है। तो मतलब ऐसे आपराधिक व्यक्तियों को बाउंड्री में लाना, मतलब पुलिस मिलिट्री या उसी तरह के डिफेंस सिस्टम, उससे रिलेटेड ये कोई करियर, ऐसा करियर अगर आप सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसमें आपको सफलता मिलने की पूरी चांसेस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीट सक्सेस, कंप्लीट, मतलब ऐसा अगर आपका कैरेक्टर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सबसे ज्यादा बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पैशनेट, बहुत काइंड हार्टेड और बड़े दिल का जो पर्सन होता है और जो एक्शन लेने में विश्वास करता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत पैशनेट होता है और अपने काम को बहुत प्यार करता है और अपने काम के प्रति बहुत लगन, मतलब देशभक्ति जिसको हम बोल सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा जज्बा है, देशभक्ति का जज्बा है, कुछ देश के लिए कुछ कर दिखाने का, इस तरह का कोई आपका जज्बा है ना, तो आप इस तरह की फील्ड में जाइए, मतलब डिफेंस में जाइए या आर्मी में, मिलिट्री में जाइए, पुलिस में जाइए, उस तरह का आप कीजिए। और देखिए ये आपको स्वॉर्ड भी दे रहा है, डिवाइन ही आपको स्वॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, न्याय प्रोवाइड करने की, मतलब रक्षा करने का, जो आपका जो अगर अंदर कोई ऐसी इच्छा है कि मैं लोगों की रक्षा करूं, या ये देखिए आप जैसे ये यहाँ पर एक क्राउन है, तो धन की रक्षा करना या लोगों की रक्षा करना, तो इस तरह का अगर आपका पैशन है तो ये आपको क्लाउड, मतलब आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि आप इस तरह का, एस इज अगेन न्यू बिगिनिंग एंड स्वॉर्ड इज लाइक पैशनेट न्यू बिगनिंग, क्लियर माइंड, एक मतलब डिटर्मिनेशन के साथ में आप ये शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आप क्लियर माइंड है और अगर आप मतलब जैसे हथियार वगैरह इनका आप शौक रखते हैं और आपको मतलब लोगों की सुरक्षा करना, आपको धन की सुरक्षा करना, इस तरह का आपका कोई पैशन है, आप बहुत पैशनेट हैं, आप देशभक्त हैं, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, काइंड हार्टेड हैं, आपको कहीं कुछ गलत होते हुए दिखता है तो आपको ऐसा लगता है मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, मैं सिस्टम को सुधारना चाहता हूँ, तो आप इस तरह का करियर में जाएं। मतलब आप डिफेंस में, पुलिस में, मिलिट्री में इस तरह का करियर आप चुने तो आपको सफलता मिलेगी। ये बिल्कुल डिफरेंट तरह का बिजनेस है। ये मतलब जैसे कृषि से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड, अगर आपको प्लांट्स का शौक है या आपको एग्रीकल्चर का शौक है, तो जैसे नर्सरी लगाना है ना, या फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्लांट साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। तो इस तरह का कोई जो ये जैसे एग्रीकल्चर, साइंस या फिर प्लांटेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप करना चाहें तो आप, अगर आपके पास कोई जमीन है और आप उसके ऊपर फार्म हाउस लगाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर एक फसल को उगा के उसको आप उसका बिजनेस आप करना चाहते हैं, उस तरह का ये बिजनेस है, तो ये भी काफी आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। देखिए एस ऑफ कप्स, एस इज अगेन न्यू बिगिनिंग, ये सारे बिजनेस है। मुझे लगता है पहले जो कार्ड आए थे पिछली बार वो सारे सर्विसेज के कार्ड थे, और अभी ये जो मोस्टली ये कार्ड आया है जैसे, और ये कार्ड आया, ये बिजनेस ओरिएंटेड कार्ड है। और ये जो कार्ड है ना, इसमें आप ये भी कर सकते हैं जैसे सिक्योरिटी बिजनेस जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी सर्विस, अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी खोलना, उस तरह का बिजनेस। तो मुझे लगता है ये जो स्प्रेड आया ये अपने खुद के बिजनेस का आया, तो इसमें भी आप अपना खुद का ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट या फ्लावर्स का जो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना या उनका प्रोडक्शन करना, उस तरह का आप कोई काम करेंगे तो ये एस ऑफ कप्स माने सक्सेस यहाँ पर है। पैशनेट, न्यू, फुलफिलिंग, आपको अच्छी लाइफ मिलेगी इसमें, मतलब आपको फुलफिल्ड लाइफ मिलेगी इसमें, आपको
अच्छा ग्रोथ मिलेगी। और 10 सन कार्ड तो खैर इस डेक का ही सबसे अच्छा कार्ड है। तो इस तरह का आप कोई काम करते हैं, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आ सकता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का, प्लांटेशन का, फॉरेस्ट का, या ऐसी कोई सर्विस जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड सर्विस अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप किसी तरह की एनजीओ खोलना चाहते हैं जो प्लांट्स से रिलेटेड एनजीओ, अगर ऐसा आप काम करेंगे तो आपको बहुत इसमें सक्सेस है, खूब अबंडेंस है इसके अंदर में आपके लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत-बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को मुझे लगता है बहुत अच्छा इस रीडिंग से फायदा होगा। और मुझे खुद ये रीडिंग करके इतना अच्छा लगा कि मैं अब ये रीडिंग, मुझे लगता है मैं महीने में एक बार ऐसी रीडिंग जरूर करूंगी, कैरियर ओरिएंटेड रीडिंग। तो अगर कोई स्टूडेंट्स इसको वॉच करे ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली या कुछ गाइडेंस मिला है क्या। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक अगेन सून। थैंक यू एंड बाय बाय।